बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप कह रहे होंगे कि इस कदर कोट वगैरह मैं क्यों पहन कर बैठी हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं मुल्क से बाहर हूँ, शाम में हूँ, सीरिया में हूँ और सीरिया में टेम्परेचर जो है इस वक्त माइनस में है, तो इसलिए मैं इस तरह कोट पहन के बैठी हूँ। कुछ वीडियोस आपके पास लेट पहुंच रही हैं, जिस तरह लेडी सब इंस्पेक्टर की जो खुदकुशी का वाक़या है वो ख़बर आप तक लेट पहुंची। जिस दिन ये वाक़या पेश आया मेरी टीम इसके ऊपर बड़ी तनदेही के साथ लग गई थी और इसके ऊपर उन्होंने पूरी डिटेल्स हासिल की और मुझ तक पहुँचाई, लेकिन चूँकि एक ट्रैवलिंग थी मैंने उसके बावजूद उसको रिकॉर्ड किया, तमाम डिटेल्स लेके कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद। उसके बावजूद कुछ थोड़े सीरिया के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर अपलोडिंग के थोड़े से इशूज़ हैं, वाईफाई के थोड़े से इंटरनेट के इशूज़ हैं, मेरी सिम के ऊपर अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए कुछ चीज़ें आपको देर से पहुँची हैं, जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं। एक और बहुत ही मैं कहूँगी कि अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया, क्योंकि मेरी चैनल इस तरह का चैनल है जहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि पॉलिटिक्स पे तो हर जगह बात होती है, बहुत से और मामलात पे बात होती है, एंटरटेनमेंट पे बात होती है, लेकिन हमारे लोग, हम लोगों के मसाइल के ऊपर बहुत कम बात होती है। और ये मेरा एक ख़ास ऐसा प्लेटफॉर्म है, माशाल्लाह आप लोग इस तरह से मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त कि कभी कोई इशू होता है तो आप लोग मुझसे फिर कहते हैं कि आपने इस इशू पे क्यों बात नहीं की, तो मेरी कोशिश है कि कोई इशू मिस ना हो। इस वक्त कराची में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कुछ अर्सा पहले। मेरी कुछ वीडियोस पहले आपको मैंने इस वाक़े के बारे में बताया था। जो लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अगर कोई स्टोरी बताती हूँ तो उसके बाद मैं कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी जो अभी डेवलप हो रही होती है उसके बारे में बताती हूँ, और जैसी उसकी डिटेल्स मुझे मिलती हैं मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ये स्टोरी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक खातून जो कि घर में अकेली थी, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था। बच्चा जो है वो 22 दिन की बेटी थी उसकी, और 22 दिन की बेटी जो है ये एक वाक़या पता लगता है कराची में कि खातून जो है वो बेहोश हालत में घर में पाई जाती है, और उसकी जो 22 दिन की बेटी है उसकी गला कटी हुई लाश जो है वो घर से बरामद होती है। और जब खातून को होश आता है तो वो कहती है कि घर में छत के रास्ते कोई शख्स घुस आया था, उसने मुझे धक्का दिया, मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मेरी बेटी की कटी हुई लाश थी। उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि इसके मुहर्रिकात जो है वो इतने आसान से नहीं नज़र आते, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ यही सब कुछ हुआ होगा। दो चीज़ें जो है पुलिस के सामने थी। जब पुलिस से हमारे टीम की बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि जब जिस वक्त ये वाक़या पेश आया और जिस तरह खातून ने हमें बताया, बेसिकली इस खातून ने ख़ुद पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि इस तरह से घर में कोई डकैती हुई है। उसने इवन बच्ची के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद क्या होता है कि ये खातून को जिस वक्त पुलिस यहाँ पर आती है तो पुलिस उसके पास आकर कहती है, जिस वक्त पुलिस तफ्तीश करती है तो खातून से भी सवाल जवाब होते हैं और खातून उन्हें कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाती, जिसके ऊपर उनको ज़रा सा शक गुजरता है। अच्छा, पहले पुलिस का ख्याल ये भी था कि हो सकता है, जो पहले चीज़ें डेवलप हो रही थी, जो हमारी बात हुई है पुलिस से, उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें ये शक था कि हो सकता है इस खातून की किसी के साथ दोस्ती हो और उस दोस्ती की वजह से कहीं ऐसा कुछ मामला हो कि वो लड़का जो है वो आया हो खातून से मिलने के लिए और लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिसके बायस उसने उस लड़की को मारा हो और ये गिरकर बेहोश हो गई और उस लड़के ने इस बच्ची को कत्ल कर दिया। देखिए, जिस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो बहुत से पहलुओं के ऊपर गौर करती है, जिनमें से एक पहलू जो है वो ये भी था। लेकिन उसके बाद उनको ज़रा शक गुजरा खातून के कुछ बयानात के ऊपर जो कि मुसलसल बदल रहे थे। इस खातून ने पहले तो जो सबसे पहले इनको शक गुजरा वो ये था कि इस खातून ने ख़ुद पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ये खातून बेहोश पड़ी होती है। अच्छा, जब खातून को होश में लाया जाता है तो ये रो रो के बताती है कि किस तरह से ये घर में एक लड़का जो है छत के रास्ते से घुस कर आता है और कमरे में ये चीज़ें बिखेर भी देती है ताकि एक डकैती का सा रंग लगे। उसके बाद ये कहती है कि उस लड़के ने मुझे धक्का दिया, मैं आज सर टकराया और मैं गिर कर बेहोश हो गई और उसके बाद उसने मेरी बच्ची का सर काटा और चले गए। लेकिन पुलिस को शक ये था कि घर में कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली थी, कोई चोरी नहीं इस तरह से हुई थी, हाँ सामान ज़रूर बिखरा हुआ था। तब इन्होंने इस खातून को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और फिर जो पुलिस के अपने तरीके होते हैं उससे उन्होंने इस खातून को पूरी तरह से जकड़ लिया और उसके बाद फिर खातून जो है वो बताने पर मजबूर हो गई कि इसने ये सब कुछ क्या किया। अब इस औरत ने जो बयान दिया है वो इस कदर तकलीफ दे और दिल दहला देने वाला है कि आप कांप उठेंगे कि कोई माँ इस तरह से भी कर सकती है। अभी मैंने आपको एक वाक़या बताया था जहाँ पर एक शख्स ने मियांवाली में 7 दिन की अपनी बच्ची को ज़मीन पर उठाकर पटका और उसके बाद उसको गोलियां मारकर वो वहाँ से फ़रार हो गया। ये पलीद शख्स जो है ये तो पकड़ा गया, लेकिन अब ये एक औरत है, एक माँ है, और आप यकीन करें क्या ही माँ हो क्या ही बाप हो, इतना संगदिल एक इंसान कैसे हो सकता है ये। और उसके बाद फिर ये कहते हैं हम शर्मिंदा हैं, हमसे गलती हो गई, हम जज्बात में बह गए। इस औरत का वीडियो बयान है, वो वीडियो बयान मैं कोशिश करूँगी कि अगर ये मेरी वीडियो जो है इसके साथ मेरे एडिटर साहब जो है वो लगा सके तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको ज़रा मैं वीडियो बयान सुनाऊँ कि किस कदर ढिठाई के साथ ये लड़की जो है तमाम तर वजह बयान कर रही है। ज़रा मैं आपको बता भी देती हूँ कि उसने क्या कहा। इस औरत ने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने इसकी बच्ची जो है ये
22 दिन की थी। ये बच्ची रात को पूरी जागा करती थी। मैं बताऊँ, बच्चे जो है, बहुत से बच्चे होते हैं जो रात को सो जाते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं वो। ज़्यादातर बच्चे रातों को जागते हैं, और जो खासतौर पे माएँ पहला बच्चा होता है तो अपने बच्चों को उन्हें ठीक से संभालना भी नहीं आता, दिन को ज़्यादा देर सुला देती हैं कि चलो ठीक है, अच्छा सोया हुआ, इसको उठाए नहीं। जब वो उसको उठाती नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, जब उसकी नींद पूरी हो गई तो फिर एक वक्त होता है कि बच्चे ने जागना होता है। तो अगर कुछ माएँ जो समझदार होती हैं वो अपने बच्चों को दिन के वक्त जो है ज़्यादा लंबा सोने नहीं देती ताकि वो रात को गहरी नींद लें, लेकिन इतने छोटे बच्चे को बार बार जगाया भी नहीं जाता। अब ये बच्चा जो है ये बच्ची रात को रोती थी, बहुत ज़्यादा ये रोती थी, और इसकी माँ इससे सख्त तंग आ गई थी। ठीक है, ऐसा भी होता है, ख़वातीन डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं, लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी में जाके कोई भी शख्स इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। इस औरत ने क्या किया, कहती है कि मैं इस बच्ची से बहुत तंग आ गई थी, ये पूरी रात मुझे जगाती और रोती रहती थी, इसके रोने की वजह से मेरे शौहर से झगड़े होना शुरू हो गए। अच्छा देखिए, इस तरह भी होता है, घर जब छोटे होते हैं एक ही कमरे में मियाँ बीवी रहते हैं, उसी में बच्चा भी होता है। बच्चा जब रोता है तो माँ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर कि वो बाहर लेके बच्चे को जाए, उसको चुप कराए, तो वो कमरे में ही बैठ के बच्चे को चुप कराएगी। जब माँ चुप कराएगी तो बाप डिस्टर्ब होगा। बाप ने अगर सुबह नौकरी पे जाना है तो वो बीवी से लड़ेगा कि तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। अब उसकी नई शादी है, पहला बच्चा है, उसको नहीं समझ आ रही। मैं ये तमाम बातें इसलिए आपको डिटेल से बताती हूँ क्योंकि ये हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर हम इनको अब आज भी नहीं समझाएंगे, मैं यहाँ बैठ कर सिर्फ आपको क्राइम स्टोरीज़ बताऊँगी और मैं कहूँगी जी कि उसने उसको कत्ल कर दिया, उसने उसको मार दिया, सनसनी फैला दी, नहीं, मुझे आपको एजुकेट करना है। मेरा मकसद थोड़ा एजुकेट करना है। लड़कियों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, सास को, बड़ों को चाहिए उनको समझाएं, शौहर को चाहिए थोड़ा पेशेंस दिखाएं। अगर वो अपना गुस्सा बीवी पे निकालेंगे तो वो देखिए उस बीवी ने किस कदर घटिया काम किया, उसने अपनी ही बच्ची की जान अपने ही हाथों से ले ली। अच्छा वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची से बहुत तंग आ गई थी, मैंने इसको नहलाया, धुलाया, साफ़ सुथरा किया, यानी कि उसने उसे गुस्से मैयत दिया, उसने उसको कपड़े पहनाए नए, उसने उसको कफन पहनाया अपनी तरफ से, और उसके बाद वो कहती कि मैंने अपनी बच्ची का गला काट दिया। यानी मारने के, अल्लाह माफ़ करे, क्या कितना संगदिलाना तरीन तरीका था, संगदिलाना तरीका, इस कदर अजियतनाक तरीका, बच्ची नन्ही मासूम जान का गला उससे छुरी से काटा। उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद मैंने सामान बिखेरा ताकि लगे कि कोई आया था, चोरी करने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद उसने अपना सर जो है दीवार से मारा, अपने आप को भी बचाना मकसूद था, और उसके बाद गिर कर वहाँ बेहोश हो गई, लेकिन उससे पहले उसने पुलिस को फ़ोन किया। अच्छा, अब ये औरत पकड़ी गई और उसने फिर जब सारा कुछ बताया तो उससे ये बातें जो है वो ये सामने आई, और ये खातून का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये बयान अगर मेरे वीडियो के साथ लग गया तो बहुत अच्छा होगा, आपको पता लगेगा कि ये औरत जो है ये इसका आप चेहरा देखिए, ये औरत एक माँ है, और माँ जो है वो तो एक मैं क्या कहूँ कि जज्बा होता है कुर्बानी का। माँ बच्चे के लिए सारी सारी रात जागती है। क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया, एक शख्स ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर हज कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता है क्या फ़रमाया? आपने फ़रमाया कि तुमने अपनी माँ की एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि तुमने अपनी माँ की एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया, तो फिर किस तरह से कोई शख्स जो है वो, मतलब माँ का कितना अल्लाह पाक ने बुलंद मुकाम दे दिया। अल्लाह पाक ने किस कदर माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी, क्योंकि वो माँ रातों को जागती है, माँ बच्चे के लिए तड़पती है, माँ अपने बच्चे के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी जालिम माँ थी जिसको अपनी नींद प्यारी थी, जिसको अपने शौहर से होने वाले झगड़ों पर अपनी ज़ात का दुख था, और उसने अपने आप पर, अपने शौहर पर और अपने इस तमाम चीज़ों पर अपनी बच्ची को, इस मासूम जान को कुर्बान कर दिया। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अब थोड़ा सा ऊपर उठ के इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।